हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरह आप अपनी बीट को कम्प्लीटली मिक्स कर सकते हो। तो इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, थोड़ी सी लंबी होगी पर कंप्लीट देखना, इसके बाद देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद आपने प्रैक्टिस करनी है, जो मैं ये बोलने वाला हूँ, इसमें जो बोलने वाला हूँ उसी तरह प्रैक्टिस करोगे तो ऑलमोस्ट, चाहे आप बिगिनर्स हो, चाहे जो मर्जी हो, प्रोफेशनल हो, जैसे मर्जी हो, पर ये चीज़ आपको बहुत काम आने वाली है। मैं डिटेल में बात करूँगा, तो बातें कम काम ज़्यादा। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो वीडियो को पूरी ज़रूर देखना, आधे मैं स्किप कर ले तो आप पूरी देख लेना एक बार, उसके बाद कमांड डाउन ज़रूर करना। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहली चीज़ मिक्सिंग में क्या होती है, वो होती है गेन स्टेजिंग, जो कि स्टार्टिंग टू एंड तक रहती है। जो आपका गेन है उसको आप किस तरह से सेट करोगे। तो सबसे पहली चीज़ होती है गेन स्टेजिंग। जो मेरा तरीका है, जो भी आप जॉनरा प्रोड्यूस कर रहे हो, तो जो भी आजकल जॉनराज है सभी में क्या होता है, किक बहुत ही ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंटल होता है आपका। तो हमेशा मैं क्या करता हूँ, किक से शुरू करता हूँ। आपने क्या करना, गेन स्टेज करना है। ये एक बात हमेशा याद रखना, मैं बोलने वाला हूँ आपको, जब भी आप कुछ भी चीज़ को अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करो तो आपको ये पहले पता होना चाहिए कि उसका गेन कितना रखना, कौन सी चीज़ सामने रखनी है, कौन सी पीछे रखनी है। तो सबसे पहले मैं किक से शुरू करता हूँ। तो किक को मैं क्या करता हूँ, ऑलवेज गेन, यहाँ पर गेन नॉब आपको मिलेगा। तो ये भी क्लियर कर लेता हूँ, आप क्या करते हो, यहाँ से कर लेते हो, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है आफ्टर जो आपका प्रोसेसिंग हो रही है यहाँ पर, जो भी आपने EQ लिया है, कंप्रेशन लिया है, सैचुरेशन लिया है, जो भी लिया है यहाँ पर, रिवर्ब डिले वगैरह लिए, उसके बाद जो प्रोसेस सिग्नल है उसको आप यहाँ से लेवल करोगे। इसको लेवलिंग बोलते हैं बाहर से, इसको बोलते हैं गेन स्टेजिंग। और एक बात और है, जब भी आप क्लिप्ड सिग्नल आपके पास जा रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं किक सोलो कर लेता हूँ, और अगर मैं किक को अंदर इस तरह से भेजूँ, ये देखो, तो ये क्या है, किक जो किक का जो सिग्नल है वो क्या है, क्लिप्ड है, ठीक है। गेन है जो क्लिप्ड हो रहा है, क्लिप हो रहा है, रेड सिग्नल हो रहा है। तो इसका यही मतलब होता है, अगर देखो सिंपल सी बात है, अगर आपके पास प्लगइन्स है, थर्ड पार्टी कोई भी प्लगइन है, तो अलग अलग प्लगइन क्या करता है, रिएक्ट अलग अलग तरीके से करता है आपके सिग्नल के ऊपर। जो भी आपका सिग्नल जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपका गेन जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग वो अपना रिएक्शन देता है अलग अलग तरीके से। कई चीज़ क्या होता है, अगर आप क्लिप्ड सिग्नल डालोगे तो उसमें क्या होता है, कई प्लगइन क्या करते हैं, उसको और ज़्यादा डिस्टॉर्ट कर देते हैं, और सैचुरेशन वगैरह डालोगे और ज़्यादा ख़राब कर लेते हैं। और एक बात, जो भी आजकल आप सैम्पल पैक यूज़ करते हैं पहले से प्रोसेस्ड होते हैं, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, किक मेरी मेन चीज़ है, मैं इसका गेन क्या रखूँगा, -9 या -6। हेडरूम आपने मेंटेन करते चलना है स्टार्टिंग टू एंड तक। तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, किक को -9 रखता हूँ। मेन इंस्ट्रूमेंटल मेरा क्या है, ड्रम्स में किक। मैं सबसे पहले ड्रम्स करता हूँ, उसके बाद अपना बेस, उसके बाद वोकल, उसके बाद जो बैकिंग एलिमेंट है जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा किस तरह से उसको करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, किक को क्या करूँगा, -9 के अकॉर्डिंग रखूँगा, ठीक है। -9 के आसपास रखूँगा। ये मैंने किक को रखा है -9 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसके बाद जो मेन चीज़ होती है ड्रम्स में, वो मैं गेन स्टेज करता हूँ। जैसे मेरी किक के बाद क्या करता हूँ मैं, क्लैप और हाई एट, जो इंस्ट्रूमेंटल होते हैं, जो ड्रम्स होते हैं, ड्रम्स में मेन चीज़ क्या होती है कि क्लैप और हाई एट, ठीक है। बाकी चीज़ें क्या होती है आपकी सपोर्टिंग होती है, बाकी क्या होती है, एयर कैंडी होती है, बाकी सपोर्टिंग होती है, ठीक है। तो इसके बाद मैं स्नैर जो है अपनी, उसको स्नैर या क्लैप को बाहर से इसके पीछे रखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि किक मेरी होगी है, तो स्नैर को मैं थोड़ा से पीछे रखूंगा, ठीक है। और हमेशा ये ध्यान रखना, जो आपने गेन स्टेज का लेवल रखा है, ठीक है, जो सिग्नल रखा है वो -9 रखा है। तो इस तरह से आपने अब यहाँ पर इसकी गेन स्टेजिंग करनी है। स्टार्टिंग से आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ किस तरह से रखनी है मेरे को, स्टार्टिंग से एंड तक आपने ये सोचना है। जैसे किक रखी, किक के पीछे क्या आएगी, स्नैर, ठीक है। और ये एक ध्यान रखना, आपने जब भी गेन स्टेज करो तो आपका जो लेवल है वो यहाँ से चेंज नहीं होना चाहिए। जो यहाँ पर आ रहा है आपके पास सिग्नल आ रहा है, ठीक है, तो उसका लेवल जो -9 रखा आपने, तो -9 से -6 नहीं जाना चाहिए। इतना होना चाहिए कि सभी को मिक्स, आप गेन स्टेज करो स्टार्टिंग से एंड तक, तो उसका जो गेन है यहाँ से चेंज नहीं होना चाहिए। -9 है तो -9 ही रहना चाहिए, ठीक है। अगर आप इसके पीछे स्नैर, अगर मैं स्नैर को लाउड करूँ तो आपको ऑटोमेटिक ही पता लग जाएगा कि स्नैर लाउड हो गई है किक से। तो आपका जो यहाँ से सिग्नल है इसका, ये आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये मैं सबको रीसेट कर लेता हूँ। ये देखो -6 पे पहुंच गए, तो इसको लेवल करूंगा मैं। 3 एलिमेंट हमारे मेन है, जो ये बैकिंग स्नैर है ये थोड़ा सा सपोर्ट कर रही है, तो मैं क्या करूंगा, इस स्नैर को ये स्नैर वाली से थोड़ा सा पीछे रखने की कोशिश करूंगा। अब ऐसा नहीं कि मैं सभी का लेवल सेम रखूंगा। उसके बाद ओपन हाई एट है हमारे पास यहाँ पे, ये देखो, तो ओपन हाई एट मैं क्या करूंगा, अपनी हाई एट से थोड़ा सा पीछे रखने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं मैं सभी का लेवल सेम रखूंगा, बाकी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप रख सकते हो।
और उसके बाद जो ये प्रकशन है मेरे, ठीक है, ये मैं पीछे रखने की कोशिश करूँगा, स्नैर और बैकिंग स्नैर से पीछे। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ आपने सामने रखनी है, कौन सी पीछे, ठीक है। ये चीज़ आपने गेन स्टेज में करना है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, हमेशा बेस को लेवल करता हूँ। यहाँ पर मैं ये बोलूँगा आपको कि किस तरह से आपने 8/8 और किक को किस तरह से आप बढ़िया तरीके से लेवल कर सकते हो। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, 8/8 मैं प्ले करूँगा। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, किक को सोलो कर दूंगा, किक और 8/8 को दोनों को सोलो करूँगा बस। ये देखो हमारा क्या हो गया, दोनों को मैंने प्ले किया। तो एक बात हमेशा याद रखनी, किक और जो आपका 8/8 होता है दोनों सेम फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। 20 हर्ट्ज से लेके 250 के आसपास होता है, ठीक है। जहाँ उसमें पंच होता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है उसकी। तो दोनों अगर आप दो चीज़ों को सेम लेवल में रखो, जैसे मैं लेवल रख रहा हूँ, गेन स्टेज कर रहा हूँ, -9 अपनी किक रख ली, और 8/8 को भी अगर मैं -9 रखूँ तो अब देखो मैंने ये पैटर्न में बनाया। तो पैटर्न में यहाँ पर आपके पास क्या होगा, यहाँ पर आपके पास ये गेन का नॉब मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको रीसेट करूं, ये देखो हमारा जो गेन स्टेज का लेवल था वो यहाँ से चेंज हो गया, गेन -3 तक चले गया, ठीक है। हमने -9 रखा था, क्योंकि हमने दोनों का लेवल, अगर मैं किक का लेवल -9 रखूँ और अपने 8/8 का लेवल भी -9 रखूँ, तब देखना यहाँ पर दोनों मैंने -9 रखा है। तो आउटपुट देखते हैं मास्टर में क्या आ रहा है। तो आपको क्या मिलेगा, 3 dB का बूस्ट मिलेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 8/8 को थोड़ा सा पीछे पुश करूँगा। यहाँ मैं देखूँगा यहाँ पर दोनों का लेवल क्या आना चाहिए हमारे पास, -9, वहाँ से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इसलिए यहाँ पर बढ़ रहा है क्योंकि मेरे पास यहाँ पर ड्रम मिक्स है जिसके मैं आगे बात करने वाला हूँ, ठीक है। इस तरह से आपने मिक्स करना है दोनों को, उसके बाद आपने ड्रम बस बनाना है। तो यहाँ पर ड्रम मिक्स में थोड़ा सा मेरा लेवल ज़्यादा हो रखा है यहाँ पर, ठीक है। दोनों का लेवल इस तरह से सेट करना है आपने। फॉर एग्जाम्पल यहाँ -9 रखता हूँ मैं। अब दोनों को मैं इस तरह से लेवल करूँगा, यहाँ पर गेन स्टेज करूँगा, ताकि दोनों का लेवल यहाँ गेन बढ़े ना, हमारे पास -9 ही रखे। जैसे मैंने बढ़ा दिया, देखो -3 dB का बूस्ट मिल गया है। ठीक है, इस तरह से किक और 8/8 को आप दोनों को मिक्स करोगे, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। और उसके बाद साइड चैनिंग करने के बाद आपने प्रॉपर तरीके से करना, साइड चैनिंग करके प्रॉपर तरीके से उसके बाद लेवल सेट करना है। देखो दोनों का लेवल क्या आ रहा है, -9, ठीक है। इस तरह से आपने गेन स्टेज से स्टार्टिंग से आपको पता होना चाहिए किस तरह से आपने चीज़ों को रखना है, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, वोकल को, और वोकल भी इसी तरह करूँगा। वोकल का लेवल इस तरह से बढ़ाऊंगा यहाँ से मैं, ताकि क्या हो, वो -9 से उसका लेवल ऊपर ना जाए। अगर मैं यहाँ से बढ़ा दूँ, अब देखो क्लियरली आपको सुनाई दे रहा है कि वोकल का लेवल ज़्यादा हो गया, और यहाँ पर हमारा जो गेन हमने सेट किया था वो -3 तक जा रहा है। तो मैं इसको पीछे कर लूँगा और इस तरह से सेट करूँगा ताकि वोकल का जो लेवल है फिट बैठ जाए इसके साथ, और जो हमने लेवल रखा है -9 वो वहाँ से चेंज ना हो उसका गेन। -9 के आसपास ही रहना चाहिए, ठीक है। 1-2 dB का बूस्ट मिलेगा, पर वो बाद में EQ वगैरह से आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये सेट कर लिए, इस तरह से आपने सभी चीज़ें सेट करनी है। अब इसके बाद आते हैं जो अपने हमने ड्रम्स सेट कर लिए, 8/8 सेट कर लिया, वोकल सेट कर लिए, मेन एलिमेंट जो आपने फ्रंट में होते हैं आपके। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आती है बैकिंग चीज़ें, क्या आती है, बैकग्राउंड जो आपका होता है, गिटार्स एंड इंस्ट्रूमेंटल वगैरह होते हैं, उसको मैं क्या करूँगा, बैकिंग में रखता हूँ, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंटल भी आपके पास बहुत सारे हो सकते हैं। उसमें क्या होगा, जो आपका मेन, उसमें भी आपने ये देखना मेन चीज़ आपका क्या है इंस्ट्रूमेंटल में। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ये गिटार है यहाँ पर मेन, ठीक है। इसका लेवल मैं रीसेट करूँ जब, अगर गेन स्टेज, तो देखो यहाँ इसका लेवल काफ़ी है। तो मैं ये गिटार्स को क्या करूँगा, थोड़ा सा वोकल से पीछे रखने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये हमारे बैकिंग एलिमेंट है। स्टीरियो प्लेसमेंट अपना ये पूरा भरेंगे, इसको मैं थोड़ा सा पीछे रखूँगा ताकि ये वोकल के साथ क्लैश ना हो। और ध्यान रहे जो आपका लेवल है यहाँ पर गेन स्टेज से, वो ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और इतना आपने पीछे रखना कि ये सुनाई भी दे, ऐसे पीछे नहीं रखना कि ये सुनाई ना दे।
और उसके बाद इसमें मेन एलिमेंट ये था, मैंने सामने रखा, वोकल से हल्का सा पीछे रखा, और ये मेरा दूसरा इंस्ट्रूमेंटल था, ये गिटार, और इसको मैं इस गिटार से इसके सपोर्ट में पीछे रखूँगा। ये दोनों का लेवल सेम नहीं रखूँगा, अगर दोनों का लेवल सेम रखूँगा तो उसमें हमारे को गेन में पुश मिलेगा। ठीक है, इस तरह से आपने गेन स्टेजिंग करना है। ठीक है, पहला स्टेप यही था और आप यहाँ पर समझ गए हो। फिर भी आपको थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आती है तो वीडियो को आगे पीछे करके देख लो। ठीक है, ये चीज़ होती है। नेक्स्ट चीज़ क्या होती है? क्लीनिंग, EQ करना है। सेकंड स्टेप क्या होता है? EQ करना, क्लीन करना होता है। क्या क्लीन करना होता है? किक और 808 जो हमारा बेस है उसके साथ कोई फ्रीक्वेंसी क्लैश ना करे, जो रंबल वगैरह होता है। तो आपने क्या करना है? सभी चीज़ों पे EQ करना है। किस तरह से करना है? जैसे मैं क्लैप पे जाता हूँ, यहाँ पर इक्वलाइजर मैंने ले रखा है, तो यहाँ पर हमने इस तरह से EQ करना है कि जो नीचे की फ्रीक्वेंसीज है जो किक और बेस के साथ आ रही है उसको हमने कट कर देना। ठीक है, क्लीन करना है, क्लीनिंग EQ, इसको मैं आपको बोल सकता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो काफ़ी फ्रीक्वेंसी है, तो इसको मैं कट करूँगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे किक और 808 के लिए जगह बन गई है। वो सेम चीज़ आपने सभी चीज़ों के साथ करनी है, देख के। यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बैकिंग स्नैर, ठीक है, इसी तरह सभी चीज़ों में आपने देखना है मर्ज तो नहीं है कहीं। ठीक है, ताकि वो किक और बेस के साथ क्लैश ना करे। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब हम क्या करेंगे? इंस्ट्रूमेंटल को यहाँ पर, इंस्ट्रूमेंटल और वोकल से भी वो मड यहाँ से क्लियर करेगी। इक्वलाइजर लगाता हूँ मैं। अब यहाँ पर मैं इसको पहले इक्वलाइजर को कट करता हूँ। यहाँ पर यहाँ देखो काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज है, क्योंकि हमारी यहाँ पर क्या है? किक और बेस आ रहा है, यहाँ पर ये क्लैश करेगी, तो हम इसको पीछे करेंगे, थोड़ा सा जगह बनाएंगे किक और बेस के लिए। और आपने ये सभी को ऑन करके मिक्स के साथ सुनना है, जितना आपका टेस्ट है उसी के हिसाब से। अब दूसरा गिटार, अब इंस्ट्रूमेंटल से मैं सभी से ये नीचे वाली फ्रीक्वेंसी होगी कुछ यहाँ पर जनरेट हुई होगी, उसको मैं किक और बेस के लिए जगह बना रहा हूँ। सिंपल। और उसके बाद वोकल में भी हम यही चीज़ करेंगे। आपने क्या करना है? क्लीन करना है। तो ये देखो काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज है यहाँ पे। सिंपल, बहुत ही सिंपल। तो इस तरह से आपने क्या करना? किक और 808 के लिए अपने जगह बनानी है ताकि वो आपस में क्लैश ना करे। EQ आपने इस तरह से क्लीन करना है। अगर मैं यहाँ पर EQ को बंद करूँ सभी को, ठीक है, FX को बंद करूँ, तो आपने देखना जो आपका 100 से लेके 250 या 300 के बीच वाली फ्रीक्वेंसी है, उसमें आपने ध्यान देखना बहुत ही ज़्यादा आपको मड यहाँ वहाँ पर सुनाई देगा, बहुत ही ज़्यादा गौच पौच सुनाई देगा। वो क्लीन वाला साउंड नहीं करेगा। ये ऑफ करके था, ऑन करके सुनेंगे। कितनी क्लियरिटी आ गई है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने करनी है। फिर सेकंड चीज़ ये थी। थर्ड चीज़ क्या होता है? एक प्लेसमेंट होती है, स्टीरियो प्लेसमेंट आपने देनी है सभी चीज़ों को। फॉर एग्जांपल हम पहले क्या करेंगे? ड्रम्स पे, ड्रम्स को हम सोलो कर देंगे पहले। तीसरी चीज़ आती है पैनिंग वगैरह। ठीक है, पैनिंग करनी होती है आपने, तो हम ड्रम्स को ही सुनेंगे ओनली पहले। ठीक है, मैन हमारा किक है, स्नैर हमारी सेंटर में, हाई एट हमारी सेंटर में, 3 एलिमेंट सेंटर में, और बैकिंग में हमारी स्नैर है। इसको क्या करूँगा? मैं थोड़ा सा पैन करूँगा। ठीक है, लेफ्ट राइट को। ये देखो इस स्नैर के साथ ये वाली स्नैर क्लैश कर रही है, सामने ही सुनाई दे रही है। तो मैं क्या करता हूँ? थोड़ा सा पैनिंग वाला स्टीरियो इफेक्ट देता हूँ, अलग अलग जगह देता हूँ। तो इसको मैं हल्का सा 36% राइट लेफ्ट की ओर कर लेता हूँ। अब देखो इसके लिए जगह बन गई, एक 3D स्पेस क्रिएट कर रहे हो आप। उसके बाद ओपन हाई एट, ये भी देखो सेंटर में सुनाई दे रही है हाई एट के साथ। तो मैं इसको थोड़ा सा राइट की ओर ले जाऊँगा। चल, इसके लिए जगह बन जाए। अब देखो राइट साइड से आपको वो फील आ रहा है, तो एक 3D स्पेस जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास परकशन है। तो ये देखो मैंने यहाँ स्टीरियो कर रखा है, क्योंकि परकशन क्या, मैं दोनों तरफ से, मेरे पास सिंगल परकशन था, इसको मैंने इस तरह से करा ताकि ये ढोलक की तरह साउंड करे, दोनों कानों से अपने पास आए। तो इसके लिए मैंने क्या किया? यहाँ पर देखो प्री कंप्यूटेड इफेक्ट से थोड़ा स्टीरियो दिया यहाँ पर 7%। अगर मैं इसको बंद करूँ तो देखो ये सामने सुनाई देगा आपको। ये देखो सेंटर में सुनाई दे रहा अभी। तो इसको मैंने क्या किया? 7% थोड़ा सा लेफ्ट लिया,
और ये इसने क्या कर दिया, इसका डुप्लीकेट बना दिया, दोनों चैनल में लेफ्ट एंड राइट में इसको भेज दिया ताकि वो स्टीरियो स्पेस यहाँ पर क्रिएट हो। तो देखो कितना क्लियर आपको यहाँ पर स्टीरियो स्पेस यहाँ पर सुनाई दे रहा है। तो इसके बाद ये चीज़ आपको करनी है। उसके बाद ठीक है, हर चीज़ को आपने इसी तरह से प्लेसमेंट करनी है यहाँ पर ड्रम्स में खासकर। अब देखो सभी चीज़ों को अपनी अपनी जगह आपने दे दी है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक्टर है तो उसको आप सामने रखोगे, बाकी बैकिंग में होगे, उसके सपोर्ट में होगे, थोड़ा सा पीछे रखोगे, लेफ्ट राइट रखोगे, उसको खड़ा कर दोगे, और बाकी जो बैकिंग एलिमेंट है उसको पीछे धकेलोगे और उसकी वॉल्यूम भी पीछे होगी। ठीक है, इसी तरह से आपने प्लेस करना, बाकी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप चल सकते हो। उसके बाद तीसरी चीज़ जो आती है, इसी में ही तीसरी चीज़ इंक्लूड है, वो है मिक्स बनाना, ड्रम बस बनाना। सभी को ऐसा नहीं अलग से प्रोसेस करना, सिर्फ आप क्लीनिंग EQ ले लो। आजकल जो भी सैम्पल पैक आते हैं सभी पहले से प्रोसेस्ड होते हैं। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अपने ड्रम्स को सभी को यहाँ पर एक मिक्स बस बना देता हूँ। ठीक है, सभी को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके राउट टू दिस ट्रैक ओनली, और यहाँ पर ड्रम मिक्स में मैं पूरी प्रोसेसिंग ड्रम मिक्स में करता हूँ। ठीक है, ड्रम बस बना के पूरी मिक्सिंग। ठीक है, ड्रम बस बनाए और उसके बाद यहाँ पर मैं इसमें इक्वलाइज़र वगैरह अप्लाई करता हूँ, अपने हिसाब से शेप करता हूँ। सभी चीज़ों को एक साथ मैं यहाँ पर प्रोसेस करता हूँ। इससे क्या होगा, आपकी CPU पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा और ड्रम बस में आपके पास इजीली यहाँ पर जो आप अचीव करना चाहते हो साउंड, वो आपको यहाँ पर मिलेगी। तो चौथी चीज़ आती है, वो आती है सैचुरेशन। ठीक है, सैचुरेशन क्या करता है, एक्स्ट्रा हार्मोनिक ऐड कर देता है। तो आप ड्रम बस बना के इसमें सैचुरेशन वगैरह ऐड करके थोड़ा सा पंच ऐड कर सकते हो उसमें। किसी भी चीज़ पे आप अपने वोकल पे भी सैचुरेशन ले सकते हो, और अलग अलग जगह पे जो फ्रूटी का वेव शेपर है, ये काफ़ी अच्छा सैचुरेशन प्लगइन है। ये एक्स्ट्रा हार्मोनिक्स आपके पास ऐड करेगा और पंच थोड़ा सा लाएगा। वोकल अपने 808 वगैरह पे सभी पे आप इसका यूज़ कर सकते हो। और ध्यान रहे, ये चीज़ें अगर मिक्सिंग कर रहे हो, आप अपना लेवल चेंज नहीं करना अपने। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर वोकल के ऊपर, अगर आप गिटार के ऊपर फॉर एग्जांपल 808 पे मैंने यहाँ पर एक सैचुरेशन नॉब लिया है। ठीक है, आपने यहाँ भी ध्यान रखना है, जो आपने पहले लेवल था गेन स्टेज से, वो चेंज नहीं होना चाहिए। ऑन करेंगे, देखो 15 पे था और बाद में भी आपने साउंड अचीव करनी है। ठीक है, उसका लेवल गेन नहीं बढ़ाना आपने उसको पॉलिश करना है, तराशना है। ठीक है, अगर आपका बाई चांस आपका लेवल बढ़े तो वो चीज़ बाद में आती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने EQ किया, क्लैप स्नैर में थोड़ा सा बूस्ट कर दिया, उससे आपका थोड़ा सा लेवल बढ़ गया, पहले 12 पे था और बाद में अगर थोड़ा सा यहाँ पर EQ करने के बाद कहाँ चले गया, 9 के आसपास चले गया। तो बाद में आप उसको वापस ये मेंटेन रखना अपने स्टार्टिंग टू एंड तक। अब यहाँ से हम आफ्टर प्रोसेसिंग इसको वापस 12 पे ला सकते हैं। ठीक है, हल्का हल्का यहाँ से ट्विक करके, ताकि अच्छा लेवल आपके पास मिले। ठीक है, और एक फ़ायदा क्या होता है, जो आप ड्रम बस बनाते हो, मिक्स बनाते हो, तो उसमें क्या एक ही जगह से आप उस सबको कंट्रोल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने प्रोसेसिंग की ड्रम मिक्स में, सैचुरेशन में लगाने के बाद आपका लेवल यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ गया है। ठीक है, तो इसको आप बैक कर सकते हो हल्का सा, एक ही जगह से सभी चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हो। वही -9 आपने मेंटेन रखा है। ठीक है, 808 के बाद वो देखो -9 आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है। उसके बाद आपने वैसे ही आपने इंस्ट्रूमेंटल वगैरह के ऊपर अगर चीज़ें करनी है तो उसके ऊपर भी आपने ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल आपका गिटार है, सिंगल गिटार ये वाला, अभी गिटार क्या है, सेंटर में सुनाई दे रहा है। ये क्या कर रहा है, गिटार आपका सामने है। तो आप क्या कर सकते हो, गिटार अगर आपके पास ऐसा लग रहा है कि सिंगल गिटार है, तो आप इसको स्टीरियो स्प्रेड करना होता है। आपने इसमें रिवर्ब डिले वगैरह डालना होता है। तो मैं सबसे पहले इसमें रिवर्ब और डिले डालता हूँ। यहाँ पर मैंने बना के रखे, रिवर्ब डिले मैंने यहाँ पर अप्लाई किया। ठीक है, आप सैंड बना के रिवर्ब डिले डाल सकते हो उसमें। ये क्या करता है, रिवर्ब डिले क्या करता है, इसको बैकिंग में पुश करता है। जैसे मैंने आपको बताया, ये गिटार आपका वोकल के साथ क्लैश करेगा, वोकल आपका सेंटर में और गिटार भी सेंटर में आ रहा है। तो आप इसको या तो पैन करके लेफ्ट राइट कर सकते हो, जैसे मैंने बताया, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, जो हमने पहले यहाँ पर स्टीरियो। तो इसके लिए एक चीज़ क्या होती है, अब मेरे पास सिंगल गिटार है, मैं चाहता हूँ ये डबल गिटार आए, लेफ्ट राइट दोनों चैनल से आए। तो इसके लिए एक प्लगइन है स्प्रेडर। ठीक है, इसको ऑन करोगे आप,
अभी देखो ये सामने सुनाई दे रहा है। जैसे मैंने ऑन किया, मैंने इसको, यहाँ पर दोनों जो आपके लेफ्ट और राइट चैनल है, दोनों चैनल में गिटार चलेगा और स्पेस बीच में वोकल के लिए जगह बन गई है। तो इंस्ट्रूमेंटल को आपने इस तरह से प्लेस करना है, वो बैकिंग वाली चीज़ है जैसे मैंने आपको बताया, तो उसको पीछे पुश करना है। तो सेम चीज़ उसके बाद मैं यहाँ पर रिवर्ब लूँगा, डिले लूँगा, ठीक है, और इसमें थोड़ा सा सैचुरेशन वगैरह ऐड करने के बाद, ठीक है, और आपको लग रहा है कि ज़्यादा लाउड हो गया तो आप क्या कर सकते हो, इसको पीछे कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपके इंस्ट्रूमेंटल वगैरह पीछे वाली चीज़ है उसमें आप भर भर के रिवर्ब डाल के उसको पीछे कर सकते हो। जो भी आपके पास, जैसे गिटार यहाँ पर सामने, तो इसमें आप हल्की सी रिवर्ब डाल सकते हो, इसका अमाउंट कम कर सकते हो। और जो आपके पास बैकिंग, जैसे मेरा पास सेकेंडरी गिटार है, इससे थोड़ा सा पीछे, तो इसमें मैं रिवर्ब थोड़ा सा ज़्यादा दूंगा। अब देखो ये चीज़ करने के बाद देखो प्लेसमेंट मिल गई है, गिटार्स को अपनी प्लेसमेंट मिल गई है। और अभी देखो सेंटर में, और जैसे मैंने ये मिक्सिंग ऑन की है, वो 3D स्पेस एक आपके पास क्रिएट हो गया है और गिटार क्या पीछे पुश हो गया, वोकल के लिए जगह मिल गई है। तो इस तरह से आपने स्टीरियो प्लेसमेंट करनी है, ठीक है। पैनिंग के थ्रू कर सकते हो और क्या कर सकते हो, रिवर्ब डिले के थ्रू आप स्टीरियो वाला फील दे सकते हो, ताकि आपके पास स्टीरियो वाला फील यहाँ पर पूरा क्रिएट हो, ठीक है। तो आप बोलते हैं कि हमारा पूरा वो वाला फील नहीं आता, तो इस तरह से आपने प्लेसमेंट करनी है। जो आप, जैसे आपके पास कोई मोनो सिग्नल सेंटर में है, कुछ चीज़ सेंटर में है, इंस्ट्रूमेंटल भी आप सेंटर में रखोगे तो उसको भी आप अलग अलग प्लेसमेंट करने। सेंटर में रखोगे तो सभी चीज़ें अगर सेंटर में सुनाओगे तो आपस में समझ नहीं आएगी क्या चीज़ें बज रही है, सारी चीज़ें एक साथ बजेगी। तो अलग अलग प्लेस देना आपने। गिटार्स, आपके पियानोज है, मेन चीज़ देखनी है कि कौन सा आपका मेन एलिमेंट है, उसको मैं सामने रखूं और बाकी को लेफ़्ट राइट। जैसे आप स्टेज पे गाते हो, आपका सिंगर सामने होता है, गिटार वाला लेफ़्ट होता है, बेस गिटार वाला राइट होता है, और बाकी चीज़ें आपके पीछे होती है, कीबोर्ड वाला पीछे होता है। इसी तरह से आपने अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग इसकी प्लेसमेंट करनी है, ठीक है, ताकि वो 3D स्पेस आपके पास बने। हमेशा बोलता हूँ जो आपके इंस्ट्रूमेंटल है वो बैकिंग चीज़ें होती है, उसमें आप क्रिएटिविटी दिखा सकते हो और 3D स्पेस, रिवर्ब और डिले को डाल के, या फिर आप स्प्रेडर प्लगइन डाल सकते हो और उसको लेफ्ट राइट पैन करके पैनिंग वगैरह भी कर सकते हो। अगर आपके पास सेम 2 गिटार है, सेम प्लेस हो रहे, तो आप पैनिंग के थ्रू वो स्टीरियो इमेज क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ये था तो इस तरह से आप पूरी एक मिक्स को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट चीज़, लास्ट नॉट द लीस्ट, लास्ट चीज़ क्या होती है, आप क्या कर सकते हो, OTT एक बहुत ही अच्छा प्लगइन है, आप कहीं भी उसको उपयोग कर सकते हो। उसका मल्टीबैंड कंप्रेशन है। वो क्या करता है, जैसे कि मैं मल्टीबैंड कंप्रेशन का यूज़ करूँगा, OTT यहाँ पर लूँगा, अपने ड्रम्स बस में आप इसका यूज़ कर सकते हो। मैं ड्रम्स को सोलो करता हूँ। सबसे पावरफुल प्लगइन है ये, अगर आप इसका यूज़ करना चाहते हो। ये क्या करता, जो आप कंप्रेशन का यूज़ करते, जो जैसे कंप्रेशन का यूज़ करते हैं, मल्टीबैंड कंप्रेशन है, अपवर्ड और डाउनवर्ड कंप्रेशन है। अगर आपके पास जैसे ये ड्रम्स है, इसमें क्या होता है, कई बार जो आपने पीछे चीज़ें रखी है बैकिंग में, वो पीछे सुनाई नहीं देती कई बार, तो दोनों को आपस में अच्छे तरह से ग्लू करता है। और इसका अमाउंट आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करना, सिर्फ आपने ये डेप्थ नॉट को ऊपर नीचे करना है परसेंटेज के हिसाब से, ये ऑटोमेटिक अपना काम कर देगा। अभी 0 है, अब मैं धीरे धीरे इसको ऊपर करूंगा। ये क्या करेगा, जो आपके जो फ्रीक्वेंसी काफ़ी डाउन होगी उसको अपवर्ड के लिए पुश करेगा, और जो आपकी ज़्यादा ही अप जा रही है तो उसको ये क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। दोनों को आपस में ग्लू करने की कोशिश करेगा अच्छे तरीके से, और अप फ्रंट आपके पास सारी चीज़ें आएगी। और 10-12% का मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। ऑन ऑफ करके आपको सुनाता हूँ। और किस तरह से इसने सारी चीज़ें अप फ्रंट ला ली है। तो यहाँ पर हम गेन चेक करेंगे, 6 तक जा रहा है, इसको बैक करते हैं। जो आपकी हाई एट वगैरह आपने लेवल जिसका पीछे रखा था, उसने भी इसको फ्रंट में ला लिया, ठीक है, इसने उसको फ्रंट में ला लिया, सॉरी, ठीक है। आप किसी भी चीज़ पे इसका यूज़ कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपके गिटार्स वगैरह है, अगर गिटार के ऊपर भी मैं इसका यूज़ करूँ, यहाँ पर मैं इसका गिटार के ऊपर यूज़ करता हूँ OTT का। अब देखना आपने,
और इसका यूज़ आप आफ्टर रिवर्ब भी लगा सकते हो। आफ्टर रिवर्ब लगाया मैंने यहाँ पर, रिवर्ब और डिले भी काफ़ी ऊपर आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको रिवर्ब डिले से पहले भी लगा सकते हो, ताकि वो रिवर्ब डिले को ज़्यादा फैलाए नहीं और आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाए। ठीक है, ये है बिफोर अपना रिवर्ब और डिले। रिवर्ब और डिले के बाद जिस तरह का आपको क्रंच चाहिए, तो मैं इसको पहले यूज़ करता हूँ। ऑन ऑफ करके सुनाऊंगा आपको। इसने किस तरह से देखो सारी चीज़ें फ्रंट पे ला ली है। तो इस तरह से आप ड्रम बस वगैरह में सभी का इसका यूज़ करके और ज़्यादा यहाँ पर एक्साइटमेंट ऐड कर सकते हो। ठीक है, सैचुरेशन भी हर चीज़ पे आप ऐड कर सकते हो ताकि आपके पास वार्मथ मिले। ठीक है, एक बार हम यहाँ पर ऑन ऑफ करके सुनते हैं अब किस तरह का अपने को सुनाई दे रहा है सभी अपना एफएक्स चैन यहाँ पर अप्लाई करके। तो ये मेन चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहता था, 5 ऐसी चीज़ें जिसके थ्रू आप अपने मिक्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हो। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया। ऑन ऑफ करके एक बार सुनते हैं अपने मिक्स को। एक मैं सिंपल सा लिमिटर लेता हूँ, यहाँ पर फ़र्क आपने देखना। सिंपल सा एक लिमिटर लेता हूँ पहले मैं, लिमिटर से मैं गेन यहाँ पर पुश करता हूँ। फ़र्क आपने खुद देखना यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, सबको सिलेक्ट कर दूंगा और यहाँ देखो अभी क्या है, फ़र्क आपने देखना। अभी मैं सारे एफएक्ट EQ वगैरह बंद कर लेता हूँ। अभी आपको क्लियरली सुनाई दे रहा है 80 से लेके जो 250 और 300 वाली फ्रीक्वेंसी है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर गौच पौच और बहुत ही ज़्यादा बीजी सुनाई दे रहा है, अजीब सा सुनाई दे रहा है। और प्रोसेसिंग नॉर्मल EQ करने के बाद और OTT और अपनी प्लेसमेंट करने के बाद, सिंपल देखो मैंने पैनिंग वगैरह की और प्लेसमेंट की, ज़्यादा कुछ प्लगइन का यूज़ नहीं किया, बस अपने माइंड का यूज़ किया। तो आपको यहाँ पर क्लियरली अब मैं बताता हूँ किस तरह से यहाँ पर आपको क्लियरिटी मिलती है। ऑफ ऑन करता रहूँगा मैं और आपने सुनना है कि किस कौन से वाला, पहले वाला ज़्यादा क्लियर था या बाद वाला। और आपकी लाउडनेस में भी काफ़ी फ़र्क आपको यहाँ पर समझ आ रहा होगा, जो कि मैंने क्लीनिंग में बोला था। EQ क्लीन करोगे आप, जो 100 से 250 के बीच जो बहुत ही ज़्यादा बिजी लग रहा था, बहुत ज़्यादा मड क्रिएट कर रहा था, किक और बेस के लिए जगह नहीं बन रही थी, उस जगह पे देखना कितना क्लियरिटी होगी। और क्लियरिटी भी आपको मिलेगी प्लस लाउडनेस भी ज़्यादा मिलेगी। अगर आप EQ का यूज़ ना करोगे, वो रंबल कट नहीं करोगे, प्लेस ना दोगे अपने किक और 808 को, तो अब आपका ट्रैक भी ज़्यादा लाउड नहीं खींच पाएगा। यहाँ देखो सिंपल सा मैंने लिमिटर लिया है, फिर भी कितनी क्लियरिटी, और ऐसा लग रहा है आपको कि प्रोफेशनली तरीके से मिक्स हुआ है। अब सिंपल ऑफ कर रहा हूँ मैं, तो आपको लाउडनेस में भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क लग रहा है। आपको लग रहा है ट्रैक और ज़्यादा लाउड हो गया, 3-4 dB और ज़्यादा लाउड हो गया। वही EQ वाला जो मैंने आपको बताया वो ध्यान से आपने करना है। तो ये था इस वीडियो में कंप्लीटली मैंने आपको बताया किस तरह से आप अपने मिक्स को नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हो। तो वीडियो को अगर जिसने पूरा देखा है तो उसको समझ आ गया होगा। एक बार वीडियो को आगे पीछे करके जो जो मैंने बातें बताई है, 5 चीज़ें आपको बताई है, वो चीज़ अगर आप करोगे तो सिंपल देखो यहाँ पर कोई भी प्लगइन्स ज़्यादा भरे नहीं है। मैंने 1-2 सैचुरेशन का यूज़ किया जो मैंने आपको बताया, और स्टीरियो प्लेसमेंट के लिए, और उसको पैनिंग वगैरह यूज़ की है। ठीक है, पहली चीज़ गेन स्टेजिंग, मैन गेन स्टेजिंग करनी है। नेक्स्ट चीज़ आपको EQ करना है, क्लीन करना है। तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है, ड्रम बस बनाना है और अपना इंस्ट्रूमेंटल बस बना के वहाँ प्रोसेसिंग करनी है, उससे CPU लोड नहीं होगा। चौथी चीज़ आपकी स्टीरियो प्लेसमेंट बोली है मैंने, किस तरह से आप अपने अलग अलग चीज़ों को अलग अलग जगह पे प्लेस करके एक 3D स्पेस क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, और कौन सी चीज़ सामने रखनी है, कौन सी पीछे रखनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और EQ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद OTT बताया मैंने, मल्टीबैंड कंप्रेशन से किस तरह से आप अपने जो ट्रैक को है और जो बस में आप यूज़ कर सकते हो, उसको गिटार्स के ऊपर यूज़ कर सकते हो, किस तरह से वो आपका जो आपका फ्रीक्वेंसीज़ को है किस तरह से बैलेंस करता है, जो कम फ्रीक्वेंसीज़ को ऊपर चढ़ाता है, अपवर्ड कंप्रेशन करता है, और जो डाउनवर्ड कंप्रेशन, दोनों चीज़ें करता है, और फ्रीक्वेंसी को क्या लेवल में ले आता है। सॉरी, ठीक है, कई बार फंबल हो जाता है। बाकी आपने वीडियो आगे पीछे देख लेना है और मेरे वो उसमें फंबलिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना। ठीक है।
ये था बहुत ही ज़्यादा सिंपल। और आगे पीछे कर लो वीडियो, फिर भी पता ना लगे तो कमेंट ज़रूर करना और ध्यान से देखना वीडियो, जैसे जैसे मैंने किया वैसे प्रैक्टिस कर लो और कमेंट में बताओ फ़र्क आया आपके पास कि नहीं आया। ठीक है, मैंने कंप्लीटली आपको बता दिया। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।